ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर अरण्यक कांड चल रहा है। और अरण्यक कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग नवा यानी 9वां सर्ग हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अगस्त ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया जाता है। अगस्त जी से भेंट होती है श्री राम जी की। और पंचवटी जो स्थान है जहाँ पर कुटी बनाई जाती है श्री राम के द्वारा, जहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया जाता है, उस पंचवटी के लिए जो प्रस्थान किया जाता है, उस पूरे के पूरे प्रकरण को आज हम समझेंगे। और एक विशेष इसमें चर्चा हम करेंगे कि जो लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि उस समय पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय पर जो है वायुयान नहीं थे, उस समय पर विद्युत नहीं थी, उसको भी हम इसमें ठीक प्रकार से समझेंगे। उन महर्षि अगस्त के विषय में वो विद्या जो उन्होंने अपनी उस समय पर आविष्कार उनका किया था, वो विद्याओं की जो खोज की थी उन्होंने, उन विद्याओं को भी हम पढ़ेंगे। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। तो पूर्वी कक्षा में हमने जब पढ़ा था तो महर्षि अगस्त के आश्रम के लिए प्रस्थान किया जाता है श्री राम के द्वारा, तो वहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया था। और अब जो है हम इसमें पढ़ेंगे अगस्त जी से भेंट होती है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, आपके समझ में आएगा। क्योंकि यह जो हम प्रकरण हम पढ़ रहे हैं वाल्मीकि ऋषि के द्वारा लिखी हुई रामायण, इस वाल्मीकि कृत रामायण के अंदर जितने भी महर्षियों का विवरण आएगा, वो सारे के सारे ऋषि कोई ऐसे ऐसे वैज्ञानिक ऋषि हुए जिन्होंने अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ जो है खोजें की हैं, कुछ ना कुछ आविष्कार किया है। तो उन ऋषियों को के विषय में हम पढ़ेंगे, उनकी खोजों के विषय में भी हम जानकारी करेंगे कि क्या क्या उन्होंने जो अपने जीवन के अंदर योगदान दिया, क्या क्या शिक्षाएं उन्होंने दी। तो यहाँ पर कुछ अस्त्र भी जो हैं अगस्त ऋषि के द्वारा श्री राम को प्रदान किए जाते हैं, उनके विषय में हम पढ़ेंगे। तो अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सा प्रवस्थित शर्मापदे लक्ष्मणो राघवनुजा अगस्तसा सामासददे वाक्यमते दुवाच। श्री राम के अनुज भ्राता लक्ष्मण महर्षि अगस्त के आश्रम में प्रविष्ट होकर उनके एक शिष्य से मिलकर बोले, राम प्राप्त तो मुनि दृष्ट्वा भार्याय सा सीताय लक्ष्मणो नाम तस्याः भ्राता तवो रजो हिता। श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता सहित महर्षि के दर्शन करने आए हैं। मैं श्री राम के हित में संलग्न उनका छोटा भाई हूँ। तो अपना परिचय वहाँ पर जो है लक्ष्मण जी के द्वारा दिया जाता है कि मेरे भाई और मेरी जो भाभी है, मेरी भाई की जो धर्मपत्नी है, वो हम तीनों जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। और मेरा भाई और मेरे भाई की पत्नी जो हैं वो अगस्त ऋषि से मिलना चाहते हैं, उनसे भेंट करना चाहते हैं। ये वचन जो हैं लक्ष्मण जी के द्वारा बोले जाते हैं, अपना परिचय दिया जाता है। ते वया वनमत्रुस्त का प्रविष्टता पित्रासानस्तवा स्त्रिस्ततामिक्षमः सर्वे भवतः निवाधत्मः। हम पिता की आज्ञा से इस भयंकर वन में आए हैं, हम सभी लोग उनका दर्शन करना चाहते हैं। आप भगवान अगस्त्य को हमारे आगमन की सूचना दीजिए। तो उनके शिष्य से, अगस्त ऋषि के शिष्य से ये वार्ता होती है, उनसे परिचय दिया जाता है अपना कि हम जो हैं अपने पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हुए हम इस भयंकर वन में आए हैं। तो वो बताते हैं कि हम अपने पिता की आज्ञा से जो इस भयंकर वन में आए, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो हमारे पिता के द्वारा आज्ञा दी गई थी कि वन में तुम्हें रहकर अपने जीवन व्यतीत करना, उस आज्ञा का पालन करते हुए वन में हम गमन कर रहे हैं। तो ये विवरण जो है उनके द्वारा बताया जाता है उसके शिष्य को, महर्षि अगस्त के। तस्य ततः श्रुत्वा लक्ष्मण से तपोधना तथेत युक्तत्वा निगर्ष शरणा परिवेशे निवेदित्वः। लक्ष्मण जी की बात सुनकर वह शिष्य बहुत अच्छा ऐसा कहकर महर्षि अगस्त से निवेदन करने के लिए अग्निशाला में प्रविष्ट हुआ। सावर स्थित मुनिश्रेष्ठ तपस्था दुष्प्रदर्शनमा कृतांजलि बाच दे रामागमनमाचसा। उस शिष्य ने यज्ञशाला में प्रविष्ट होकर हाथ जोड़कर ज्ञान संपन्न मुनिश्रेष्ठ अगस्त जी से श्री राम के आगमन का समाचार कहा। तथा शिष्ट तो दुष्श्रुता प्राप्त राम लक्ष्मणा वेद ही चा महाभाग वेदे वचन आवृत्ति। शिष्य के मुख से श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आगमन का समाचार सुन अगस्त जी बोले, दृष्टता राम निश्चिता सयदा दृष्टता माँ समुपागतते मनसा कंचित हस्ते मयामागमनात् प्रतीते। बड़े सौभाग्य की बात है कि बहुत दिनों के पश्चात श्री राम आज मुझसे मिलने आए हैं। मेरे मन में भी उनसे मिलने की बड़ी अभिलाषा थी। गम्यता सत्कृत तो रामा सावृत सा लक्ष्मणा प्रवस्थित समीपे मैं कीर चासो माँ प्रवस्थित। अच्छा हुआ, अच्छा तुम जाओ और सत्कार पूर्वक लक्ष्मण तथा सीता सहित राम को मेरे पास
लिवा कर लाओ, तुम उन्हें पहले मेरे पास क्यों नहीं लिवा लाए। तो इस प्रकार के वचन जो हैं महर्षि अगस्त्य जी के द्वारा बोले जाते कि भाई आपने जब उनको बोल रहे थे तभी उनको तुम मेरे पास में ले आते, और बहुत दिन जो है उनसे मेरी भेंट होगी, बहुत दिनों बाद उनसे मेरा मिलना होगा। तो यहाँ पर एक और चर्चा यहाँ पर आती है, जो लोग ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा में बार बार उसका विवरण में बार बार उसका प्रसंगों को उठाता हूँ इस वाल्मीकि रामायण के अंदर, क्योंकि हम शुद्ध वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं और जिसमें श्री राम के जीवन से मूर्ति पूजा, पाषाण पूजा, प्रकृति पूजा, किसी भी प्रकार की पाषाण आदि पूजा करने का विधान नहीं मिलता है। श्री राम जो है निराकार परमपिता परमात्मा की उपासना किया करते थे, यज्ञ किया करते थे, अग्निहोत्र किया करते थे, हवन किया करते थे। ये पूरे की पूरी पद्धति उनके जीवन की मिलती है। किस प्रकार का व्यवहार आचार जो है श्री राम के जीवन का रहा, ये हमको देखने को मिलता है। कहीं पर भी पूजा, पाषाण, मूर्ति पूजा आदि का विवरण नहीं मिलता है। ये हमको अपने महापुरुषों से सीखना चाहिए कि वो किस पथ पर चले, कैसा उनका अनुसरण रहा, कैसे उनकी जो है विशेषताएं रहीं, कैसा उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किए, कैसी शिक्षाएं उनकी रहीं, कैसा जो है उनका अनुभव रहा, कैसी शिक्षाएं रहीं, कैसा उन्होंने व्यवहार किया, कैसी पूजा पद्धति, कैसा उनका सत्कृत एक परमपिता परमात्मा निराकार की उपासना करना, वो सारा का सारा विवरण हमको समझना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए। हमें अगर अपने धर्म को बचाना है, अपने धर्म को जानना है, अपने आने वाली संतति को बचा कर रखना है, धर्म की ठीक प्रकार से व्याख्या करनी है, समझना, तो हमको महाभारत और रामायण जो है पढ़नी पड़ेगी, और उसमें शुद्ध जो चरित्र श्री राम का है, श्री कृष्ण जी का, महाराज का है, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि हमारे महापुरुषों का, श्री राम का, श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का जीवन कैसा रहा, कैसी उनकी शिक्षाएं रहीं, कैसा उनका व्यवहार रहा, कैसे धर्म के अनुष्ठान के कार्य उनके द्वारा किए, कैसे धर्म के लिए उन्होंने अपने जीवन को आहूत करने के लिए जो है रात दिन एक कर दिया, कि उन्होंने धर्म के साथ में जो है अपना संबंध बना कर रखा, कभी अधर्म का साथ नहीं दिया, हर समय जो है अधर्म का त्याग करा उन्होंने, और धर्म का जो है संचय किया, धर्म को सर पर ही रखा उन्होंने। तो ऐसी शिक्षा हमें अपने महापुरुषों से लेनी चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए कि किस तरीके की व्यवस्था उस समय पर थी, क्योंकि हमें सीखने के लिए मुगलों का, ईसाइयों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे महापुरुषों का चरित्र इतना उत्कृष्ट चरित्र रहा है, उनसे सीखना चाहिए हमें। हमें जो है पाश्चात्य संस्कृति से सीखना नहीं चाहिए, हमें हमारी जो प्राचीन संस्कृति रही है, हमारे महापुरुषों का जो इतिहास रहा, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है जो वर्तमान में आज तुम देखते हो, ये टेक्नोलॉजी देखते हो, उस टेक्नोलॉजी के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। जब हम इस प्रसंग को पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, तो लास्ट में वो विवरण भी मैं आपके समक्ष रखूंगा कि महर्षि अगस्त्य के द्वारा कैसे कैसे जो है खोजें की गई थी, कैसा कैसा टेक्नोलॉजी का उन्होंने जो है उपयोग किया था, कैसे कैसे उन्होंने विकास टेक्नोलॉजी का किया था, कैसे कैसे खोजें उन्होंने की थी अपने जीवन में। तो वो भी हम पढ़ेंगे। आगे हम अपनी कक्षा में बढ़ते हैं। ततो निष्कर्ष समशीघ्र गत्वा समा श्रमधार तथा पर्वस्य यदान तथा सत्कारा सुसुकृतमा। तब वह शिष्य शीघ्रता से बाहर निकला और द्वार पर जाकर यथाविध उन सबका सत्कार करे उन्हें आश्रम में ले आया। तत्र गत्वा महाभाऊ रगस्तते सूर्यवर्चस्मा जाग्र परमस्थिति पादो परमत्वा। आश्रम प्रविष्ट होकर महाभाऊ श्री राम ने सूर्य के समान दिदीप्यमान ऋषि के चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम किया। प्रतिजाग्रह काकुस्तता समामर्चिता इतत्वः सनोदेकाः कुशल प्रसन्ना मुक्तत्वा चाहास्यतमस्मिति चावृतिते। महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को अतिथि मानकर उनका स्वागत किया, उन्हें बैठने के लिए आसन और पैर धोने के लिए जल दिया। तदंतर उनकी कुशल क्षेम पूछकर कहा कि बैठिए। प्रथम चौपास्थितता धर्मज्ञो मुनि पुंड्रवा उवाच रामस्मिना पंजलि धर्म कोकविद्युमा। तदंतर मुनि श्रेष्ठ महर्षि अगस्त्य हाथ जोड़कर आसन पर बैठे हुए श्री राम से बोले, अपूजितत्वा ककुस्तुता तपस्विना मुपागतत्मः भुनक्ते सहा परे लोके स्वामिनी मासानि खदति। हे रघुकुल शिरोमणि, राम जो मनुष्य आए हुए तपस्वियों एवं अतिथियों का सत्कार किए बिना, उन्हें भोजन खिलाए बिना समय भोजन करता है, वह परलोक में अपना मांस ही खाता है। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पर आया है महर्षि वाल्मीकि रामायण के अंदर। वो बताते हैं कि जो व्यक्ति अगर किसी के यहाँ पर, हम अतिथि कोई हमारे यहाँ पर आया हुआ है, विद्वान है, तो अतिथि का मतलब यहाँ पर कोई अतिथि उसको कहा जाता है, राजा हो या विद्वान। वास्तव में तो अतिथि वही है जो वेद आदि सत्य शास्त्रों का प्रचारक है, जो ऋषि है, जो धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य करता हुआ भ्रमण कर रहा है, जो देश देशांतरों की यात्रा करता हुआ धर्म का प्रचार करता हुआ भ्रमण काल जो है भ्रमण में लगा हुआ है, वही वास्तव में अतिथि कहा जाता है। तो ऐसे अतिथि जब हमारे घर आए, हमारे नगर आए, हमारे गांव आए,
जहाँ भी हमारी भेंट हो तो सब प्रथम हमारा ये उद्देश्य, हमारा दायित्व बनता है कि हम भोजन ना करें, समझ रहे हो, हम भोजन ना करें, प्रथम उस अतिथि को भोजन दें। तो यहाँ पर अगस्त्य ऋषि जो है यही बात जो है श्री राम को बता रहे हैं कि भी मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि रघुकुल शिरोमणि राम जो मनुष्य आए हैं हुए तपस्वी, उनको वो श्री राम को वो बातें बता रहे हैं कि वो कहते हैं, हे रघुकुल शिरोमणि राम, जो मनुष्य आए हुए तपस्वियों एवं अतिथियों का सत्कार किए बिना, उन्हें भोजन खिलाए बिना संग में भोजन करता है, वह परलोक में अपना मांस ही खाता है। तो इस प्रकार का यानी कि जो उनको सत्कार किए बिना भोजन ग्रहण करता है वो परलोक में मांस खाता है, यानी मांस खाने के बराबर है। यानी कि जो व्यक्ति अतिथियों को सत्कार करे बिना ही भोजन का ग्रहण कर लेता है, ऐसा समझना चाहिए कि वो अपना मांस ही का ग्रहण कर रहा है, क्योंकि उसमें अपमान है। अतिथि आया है, अतिथि का हमें सत्कार करना चाहिए, पहले उसकी कुशल क्षेमा लेनी चाहिए, उसको ठीक प्रकार से भोजन आदि की व्यवस्था करनी, उसको जलपान कराना चाहिए। तो ये उच्च ऋषियों का जो आदर सत्कार यहाँ देखने को मिलता है, किस प्रकार से व्यवस्था उस समय पर हुआ करती थी। तो ऐसा आदर सत्कार जो है श्री राम का जो है अगस्त्य ऋषि के द्वारा किया जाता है। अगला श्लोक आया है, राजा सर्वस्य श्लोकस्य धर्मचारी महारथा पूजनस्य महानस्य भवान प्राप्त प्रिय अतिथि। आप तो भूमंडल के राजा, धर्मशील और महारथी हैं तथा विशिष्ट एक प्रिय अतिथि के रूप में मेरे यहाँ आए हैं। तो यहाँ पर सुनना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि आप तो भूमंडल के राजा हैं, यानी कि पूरे भूमंडल, यानी चक्रवर्ती सम्राट उस समय पर हुआ करते थे श्री राम। जो महाराज दशरथ थे उनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था, उस समय पर चक्रवर्ती साम्राज्य हुआ करता था श्री राम के पिता दशरथ का। तो वो कहते हैं कि आप तो भूमंडल के राजा हैं, धर्मशील और महारथी हैं तथा विशिष्ट प्रिय अतिथि के रूप में मेरे यहाँ पर आए हैं। एवं मुक्तत्वा फले मूर्ले पुष्यनार्चिते राघवा पूजितत्वा यथा कामा पुनरेव वर्धित चे। ऐसा कहकर फल, मूल, पुष्प तथा अन्य पदार्थों के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार राम का अतिथि कर अगस्त्य जी ने उनसे कहने लगे। तो यहाँ पर जब भी ऋषि, बार बार मैं ये प्रश्न उठाता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि श्री राम मांस खाया करते थे, प्राणियों की हिंसा किया करते थे, जीव जंतुओं का शिकार किया करते थे, तो यहाँ पर देखने को मिलता है जब भी श्री राम वन में गमन कर रहे हैं, जहाँ पर भी रुके हुए हैं या ऋषि महर्षियों के पास में आगमन हो रहा है, उनका सत्कार जो है, भोजन जो साकार भोजन उनको दिया जा रहा है। फल, कंदमूल आदि उनके लिए जो है भोज्य पदार्थ दिए जा रहे हैं। कहीं भी किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी आदि का मांस उनको नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि राम जो है शुद्ध सात्विक, शुद्ध शाकाहार भोजन को ग्रहण करने वाले हैं। तो यहाँ पर मांसाहार का खंडन हो जाता है। जो लोग ये आक्षेप लगाते हैं उन्होंने मांसाहारी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों ने ही मांसाहार जोड़कर श्री राम से दर्शा दिया है कि श्री राम मांस खाते थे, क्योंकि वो स्वयं मांसाहारी हैं, स्वयं मांस का जो है समर्थन करते हैं, मांस खाने का समर्थन करते हैं। वो लोग जो हैं इसलिए श्री राम को मांस से जोड़कर देखते हैं, शिकार करने से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि वो खुद स्वार्थी हैं, खुद मांस खाते हैं, खुद दुराचारी व्यभिचारी हैं। ऐसा ही वो श्री राम को भी दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर देखना चाहिए, ना तो श्री राम दुराचारी व्यभिचारी थे, ना मांसाहारी थे, वो शुद्ध साकार भोजन को ग्रहण करते थे। और ये मनुष्य, यही मानव की प्रवृत्ति है कि वो उसका जो भोजन है वो साकार भोजन है, उसी को ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा मांस आदि का जो भक्षण जो व्यक्ति करते हैं अपने जीवन के अंदर, उनकी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है, दूषित हो जाती है। दूषित होने के कारण अनेकों प्रकार के दुराचार व्यभिचार उनके जीवन में पनपने प्रारंभ हो जाती है और उनका जो शरीर है वो जर्जर अवस्था में हो जाता है, अनेकों प्रकार के रोग और व्याधियों से घिर जाता है, शोक संतप्त उनके जीवन में आ जाते हैं। अनेकों प्रकार की जो है घृणाएं, भावनाएं, दुराचार, व्यभिचार, अनेकों प्रकार की रोग हानियां से पीड़ित वो व्यक्ति होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से ऐसी हानियों से बचने के लिए हमें शुद्ध साकार भोजन का ग्रहण करना चाहिए, बुद्धि को पवित्र रखना चाहिए। तो ऐसे ही उच्च भोजन की जो व्यवस्था है वो श्री राम के लिए की गई, और जो श्री राम है उच्च भोजन को ही, वो साकार भोजन को ही ग्रहण किया करते थे। आगे आया है अगला श्लोक, इदा दिव्य महाचमा हेमरतना विभूषतमा वैष्णवा पुरुषव व्याघ्रा निमृत वैश्यकर्मा। हे पुरुष सिंह, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित स्वर्ण और रत्नों से भूषित यह दिव्य तथा विशाल वैष्णव नामक धनुष लो। तो यहाँ पर श्री राम को जो है कुछ अस्त्र भी यहाँ पर दिए जाते हैं। वैष्णव नाम का एक धनुष यहाँ पर जो है श्री राम को प्रदान किया जाता है महर्षि अगस्त्य के द्वारा। अमोघ सूर्य संकाश को ब्रह्म दत्ते सरोत्तमा दतो ममा महेंद्रणा तूणी छाको यासस को। हे सूर्य के समान दिदित्यमान और अमोघ, जो कभी खाली न जाए बाण है, जो ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था, और ये इंद्र द्वारा प्रदत्त तर्कस है, जिनके बाण कभी समाप्त नहीं होते। तो इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो हैं वो श्री राम को प्रदान किए जाते हैं। धनुष दिया जाता है, बाण दिए जाते हैं, तर्कस आदि दिया जाता है। तर्कसों से भरे हुए, जो तर्कसों से
भरे हुए जिसमें बाण रखे हुए थे, ऐसे बाण जो है उनको दिए जाते हैं। संपूर्ण नितिस्तता जरुला विद्वी पावके महा महारजत कोसो यमी सभा भूषित थे। इन्हें तरकसों में अग्नि के समान ज्वाला वमन करने वाले तीव्र बाण भरे हुए हैं। यह स्वर्ण से भूषित तलवार जिसका म्यानवे भी सोने का बना हुआ है। तो ऐसी तलवार जो जिसके म्यानवे जो है सोने की बनी हुई थी, ऐसे तलवार भी जो उनको चमकदार तलवार, ऐसी पैनी तलवार उनको प्रदान की जाती। तदनुस्ततो चातुर्णो सरहा खड़क चामानदय जाय प्रतिग्रात्वा ब्रज वज्र वज्र धरो यथा। हे समान योग्य राम, इस धनुष तरकस बाण तथा तलवार को संग्राम में अपने विजय के लिए ऐसे ही धारण करो जैसे इंद्र ने वज्र को धारण किया था। तो उनको उदाहरण भी यहाँ पर दिया जाता है कि जैसे इंद्र जो है, इंद्र देवताओं का राजा जो है, जब वो युद्ध में भाग लेता है तो वो ऐसे ही सभी शस्त्रों को धारण करता है और धारण कर युद्ध में जो है विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार से तुम्हें भी धारण करनी चाहिए। घृत्वा तंस्ततता राम प्रत्युवाच महामुनिमा धन्यो समास्त्वाग्रतुस्मे यस्य में प्रतिष्ठते। उन अस्त्र शस्त्रों को ग्रहण कर श्री राम ने महामुनि अगस्त्य से कहा, मैं अपने को धन्य व अनुग्रहित समझता हूँ कि आप मुझसे संतुष्ट हैं। प्रभु युधिष्ठिर मैं देशा सोंदका बहुकुनमा यत्र समाप्रदते कृत्वा वसे नृत्य सुखमा। हे प्रभु, आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताए जहाँ जल का कष्ट ना हो, जो हरे भरे वृक्षों से युक्त हो, जहाँ आश्रम बनाकर मैं सुखपूर्वक रह सकूं। ततो ब्रवीना मुनिश्रेष्ठ श्रुत्वा रामस्य ततच्छता दया तत्व मरुते धर्मात्मा धीरो धीरत्व वचे। श्री राम के वचनों को सुनकर धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी थोड़ी देर सोचकर यह सुनिश्चित वचन बोले, इतो दियोजने तथा बहु मूल फलादय के देशो ब्रह्म मृगा श्री राम पंचवटी विभुस्तते। यहाँ हे तात, यहाँ से 2 योजन की दूरी पर अनेक प्रकार के फल फूलों से युक्त जलाशयों से परिपूर्ण और मृगों से सुशोभित पंचवटी नाम की प्रसिद्ध स्थान है। तो वहाँ पर महर्षि अगस्त्य जी के द्वारा उस स्थान का नाम बताया जाता है, जहाँ पर अनेकों प्रकार के वृक्ष हैं, फल हैं, फूल हैं, पुष्प हैं, कंद हैं, मूल हैं और वृक्ष और पक्षीगण पशुगण जो यहाँ पर निवास करते हैं। ऐसे उच्च पंचवटी जगह का नाम वहाँ पर बताया जाता है कि पंचवटी नाम का ऐसा स्थान है जहाँ पर जल परिपूर्ण है, जहाँ पर जलाशय हैं। तत्र गत्वा श्रमपदा कृत्वा सौमित्रणा सह संशयता पितृवाक्य यथोमामलु पालने। तुम लक्ष्मण सहित वहाँ जाओ और वहाँ आश्रम निर्मित करो। अपने पिता के वचन का यथाविध पालन करते हुए वहाँ सुखपूर्वक निवास करो। अगस्त्य नाम मनु मुक्तस्तु राम सौमित्रणा सह सत्कृतता मानत्यस्त महासात्रसी यथामग्नमः। महर्षि अगस्त का ऐसे कहने पर श्री राम ने लक्ष्मण सहित उस सत्यवादी ऋषि का सत्कार कर उनसे आगे जन्म लेने के लिए विदा मांगी। तो तू तैन्ना बहिर्नु जाजियत तो कृत्वा पाद विदाधनो तथाश्रमा पंचवटी जगमुतु। सा सीताए अगस्त्य जी की अनुमति प्राप्त कर दोनों राजकुमारों ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और सीता को साथ ले पंचवटी की ओर प्रस्थांतरित हुए। तो वहाँ पर अपने गुरु जो ऋषि अगस्त्य थे उनसे प्रणाम करा जाता है, उनको सत्कार किया जाता है, चरणावंदन किया जाता है और वहाँ से प्रस्थान किया जाता है। अब हम जो हैं कुछ महर्षि अगस्त्य के द्वारा जो खोजें की गई थी, जो विकास उनके द्वारा किया गया था, टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट उनके द्वारा किया गया था, उस टेक्नोलॉजी को हम पढ़ेंगे। किस प्रकार से महर्षि अगस्त्य के द्वारा क्या क्या खोजें उस समय पर की गई थी, उस पर हम चर्चा करेंगे। जो लोग आक्षेप लगाते हैं ना, महर्षि जो भारत जो एक सांप सपेरों का, सांप पकड़ने वाले को, भेड़ आदि चराने वालों का देश था, तो उनको समझ लेना चाहिए कि भाई जिस समय पर तुम्हारे लोग जो हैं वस्त्र पहनना नहीं जानते थे, आचार व्यवहार क्या होता है, धर्म क्या होता है, उस शिक्षाओं को नहीं जानते थे, घर मकान उस समय पर किस प्रकार से बनाए जाते हैं उस विद्या को नहीं जानते थे, उस समय पर हमारे महापुरुष जो हैं, ऋषि महर्षि जो हैं, विद्या का ग्रहण करने के बाद में ऐसी ऐसी उच्च खोजें उस समय पर कर चुके थे। वायुयान बना चुके थे, जेट विमान बना चुके थे, यानी लड़ाकू विमान जिसे कहा जाता है, और उड़ने वाले गुब्बारे आदि, उसका भी विवरण मैं बताऊंगा कहाँ पर वो पूरी की पूरी विद्या जो है लिखी हुई है महर्षि अगस्त्य के द्वारा। और ऋषि अगस्त्य यहाँ पर जो है विवरण दिया गया है। बिजली और बैटरी, यानी बिजली की भी जो सर्वप्रथम जो खोज की गई थी वो महर्षि अगस्त्य के द्वारा की गई थी। बैटरी का निर्माण भी महर्षि अगस्त्य के द्वारा किया गया था। उस बैटरी का बनाने का भी विवरण दिया गया है, किस प्रकार से वो बैटरी बनाई जाती है, किस प्रकार से विद्युत का निर्माण होता है,
तो वो पूरे के पूरा ज्ञान विज्ञान जो है महर्षि अगस्त्य ने अपने समय पर विकसित कर लिया था। जो लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि ये सारी की सारी विद्याएं, सारे के सारे जो विज्ञान है, ये पाश्चात्य संस्कृति से आया, यानी विदेशों से आया है, यूरोप की देन है, तो उनको सीख लेना चाहिए। भारत भूमि से सारी की सारी शिक्षा गई है। ये तो निरा मूर्खता के कारण, अपने इतिहास को ना जानने के कारण, अपने महापुरुषों के चरित्र को ना पढ़ने के कारण, महर्षि योग के चरित्र को ना पढ़ने के कारण, महाभारत और रामायण को ना पढ़ने के कारण ये सारे के सारे विद्याओं से लुप्त हो गए। अज्ञानता के कारण विदेशियों को अपना बाप मान बैठे। वही सब कुछ हैं, वही लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन जो विद्वान हैं, जो सत्य का निर्णय करना जानते हैं, विद्वान प्रवृत्ति का, जो विद्वान व्यक्तियों को संग करते, शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनमें रुचि है उनकी, वो ठीक प्रकार से सत्य का निर्णय करके वो जान ही लेते हैं कि ये सारा का सारा ज्ञान विज्ञान जो पूरे भूमंडल पर फैला हुआ है, वो भारत भूमि की देन है। भारत भूमि के अंदर सारी की सारी शिक्षा गई हैं। तो यहाँ पर महर्षि अगस्त्य के द्वारा जो खोजें उनके द्वारा की उस पर चर्चा कर लेते। तो ऋषि अगस्त्य ने यहाँ पर बिजली, यानी उन्होंने क्या क्या आविष्कार किए, गुब्बारे, पैरासूट, यानी पैरासूट जो आप तुम देखते हो ना, जो गुब्बारा जो तुम देखते हो, पैरासूट अग्नि उसमें लगाई जाती है, नीचे एक बहुत बड़ा एक वस्त्र टाइप का होता है, वो गुब्बारा टाइप का, जिसमें व्यक्ति बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर सकता है आकाश में। तो ऐसा पैरासूट आदि के भी निर्माण जो है उस समय पर थे। ऐसे ऐसी जो टेक्नोलॉजी वहाँ पर थी। आगे लिखा है बैटरी जैसे कई उपकरण थे। भारत के ऋषियों ने धर्म के साथ ही विज्ञान का भी विकास किया था। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि वायु, उस समय पर जो है उस काल में वायुयान भी होते थे, बिजली होती थी, अंतरिक्ष में सफर करने के लिए अंतरिक्ष यान भी होते थे। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, महर्षि वाल्मीकि रामायण के अंदर पूरा का पूरा प्रकरण आपको देखने को मिलेगा। कैसे ऋषि अगस्त्य जी के द्वारा ये सारी की सारी डेवलपमेंट उस समय पर कर लिया गया था। ये छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता लोगों को हमारे ऋषि महर्षियों ने किस प्रकार की जो है उस समय पर खोजें की थी। ये सारा का सारा प्रकरण आपको पढ़ना है तो महर्षि द्वारा, जो महर्षि अगस्त्य के द्वारा अगस्त संहिता लिखी हुई उसमें देखने को मिल जाएगा। और ये अगस्त संहिता के आधार पर ही पूरा प्रकरण यहाँ पर समझाया गया है। तो वो कहते हैं कि बिजली होती थी, अंतरिक्ष में सफर करने के लिए अंतरिक्ष यान भी होते थे। आज बहुत से लोग शायद इस पर विश्वास ना करें, लेकिन खोजकर्ता ने, जो अब वर्तमान के खोजकर्ता हैं, वो वैज्ञानिक लोग हैं, वो आज से जो पूर्व जो हमारा ऋषि महर्षियों का विज्ञान रहा उस पर निष्कर्ष करके पहुंचे कि उस समय पर ये सारी की सारी ज्ञान विज्ञान उस समय पर था। वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम में महर्षि अगस्त्य भी एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित आधुनिक युग में बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। जो लोग ये कहते हैं कि माइकल फैराडे ने विद्युत का आविष्कार किया है, तो उनको समझ लेना चाहिए माइकल फैराडे से भी पूर्व महर्षि अगस्त्य ने विद्युत का निर्माण कर लिया था, विद्युत की खोज कर ली थी उन्होंने। तो आगे लिखा है बल्ब के आविष्कार का थॉमसन एल्वा एडिसन को जो कहा जाता है कि थॉमस जो एडिसन है उसने जो है बल्ब का आविष्कार किया, तो उस बल्ब का आविष्कार भी महर्षि अगस्त्य के द्वारा कर लिया गया था। समझ लेना चाहिए अपने ज्ञान विज्ञान को, हमें क्यों वेद को पढ़ना चाहिए। तो ऋषि महर्षि क्यों कहते हैं, विद्वान लोग क्यों कहते हैं कि वेदों के अंदर सभी की सभी विद्याएं मौजूद हैं, हमें वेदों की शरण में आना चाहिए। ऋषिदंत क्यों बार बार की अपने उद्घोष कहते थे, क्यों कहते थे कि वेदों की ओर लौटो। ऋषिदंत मूर्ख तो नहीं थे जो इस प्रकार की बाकी बातें बोलते थे। ऋषिदंत इसलिए कहते थे कि उनको पता थे कि विद्या जो है वेदों के अंदर निहित है। ऋषिदंत जो है वेदों का भाष्य किया, उन्होंने उसको समझा, उस विद्या को पढ़ा। ऋषिदंत मूर्खतावश नहीं कहते थे सारी की सारी बातें। जो लोग आक्षेप लगाते हैं कि जो उनकी इस सिद्धांत को, इस नियम को ही समझ ना पाए कि ऋषिदंत ने क्यों कहा कि तुम सब लोग जो है वेदों की ओर लौटो। उन्होंने वेदों को पढ़ा था, वेदों को अनुसरण किया था, वेदों की शिक्षाओं को धारण किया था, इसलिए वो वेदों का प्रचार प्रसार ऋषिदंत ने किया। और रोल मचा मचा कर, शोर मचा मचा कर ऋषिदंत ने कहा था कि भाई तुम्हारा अगर विकास हो सकता है, तुम्हारी उन्नति हो सकती है, तो वेदों की शरण में आकर हो सकती है, ऋषियों की शरण में होकर हो सकती है। अगर तुम अन्यथा इधर उधर मतांतरों के चक्कर में पड़े रहोगे तो तुम्हारा भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास बिल्कुल नहीं होगा। तुम 0% होकर जो है तुम अपने जीवन को, स्वर्णिम जीवन को नष्ट कर लोगे। कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाला। अगर तुम अपना विकास करना चाहते हो तो वेदों की शरण में आ जाओ। जो मैं सत्य मार्ग पर तुम्हें ले जाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, सत्य मार्ग तुम्हें बताया जा रहा है। ऋषि महर्षियों के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं, मेरा नवीन मात्र लेस मात्र भी नवीन मत चलाना, नवीन मत का प्रचार करना नहीं है। मेरी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार वही है जो महर्षियों का है। जैमिनी, पतंजलि, गौतम, कणाद आदि जो ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, इनकी जो शिक्षा है उसी का प्रचार प्रसार करना है, उसी तक तुम्हें पहुंचाना है। वेद आदि सत्य शास्त्रों का प्रचार करना मेरा उद्देश्य है। लेस मात्र भी मेरा नवीन मत चलाना नहीं है। तो यहाँ पर शिक्षा जो है ऋषिदंत की सीख लेनी चाहिए। ऋषिदंत ने क्यों वैदिक सिद्धांत को चुना, क्यों स्वीकार किया, क्यों धारण किया, क्यों उसका प्रचार प्रसार किया। तो यहाँ पर आगे भी सिद्धांत जो लिखे हुए हैं उन सिद्धांतों को पढ़ लेते हैं किस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पर एक उदाहरण भी है, जो माइकल फैराडे और एल्वा एडिसन का जो
सिद्धांत यहाँ पे लिखता है। तो एल्वा एडिसन का एक जिक्र आता है कि एल्वा एडिसन जो है एक दिन क्या होता है कि वो एक संस्कृत की पुस्तक है, उस पुस्तक का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन वो बताते हैं कि एक संस्कृत का श्लोक पढ़ते हुए रात को वाक्य पढ़ते सो गए। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ हुआ रहस्य समझ में आया जिसमें मुझे बल्ब बनाने में मदद मिली। तो वो संस्कृत की कुछ पुस्तक उनके मौजूद थी, उनके कुछ ऐसी पुस्तक उनके पास में मौजूद थी एल्वा एडिसन को जो मिली थी, जिसमें विद्युत के द्वारा जो विद्युत का निर्माण करने का, विद्युत के बल्ब बनाने आदि की शिक्षाएं उसके अंदर लिखी हुई थी। वो वाक्य लिखे हुए थे, वो श्लोक लिखे हुए थे, वो मंत्र लिखे हुए थे। उन पूरे के पूरे प्रकरण को पढ़ते हैं और रात को निश्चय वो सपने में जो है पूरा पूरा जब निश्चय करते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई ये शिक्षा इस प्रकार से बल्ब का आविष्कार कर। उससे पहले जो है एल्वा एडिसन बहुत सारे आविष्कार कर, यानी कि बहुत बार प्रयास कर चुके थे बल्ब बनाने का, लेकिन सक्षम नहीं हुए थे। जब उन्होंने उस शास्त्र को पढ़ा तो उनकी बुद्धि का विकास हुआ। बुद्धि का विकास होने के कारण उन्होंने बल्ब की जो है निर्माण करा। तब उन्होंने बताया कि भाई हाँ, उस समय पर जो है विद्युत तो थी, प्राचीन काल में पूरी की पूरी शिक्षाएं व्यवस्थाएं थी, सारी टेक्नोलॉजी उस समय पर मौजूद थी, लेकिन वर्तमान के लोग जो है शिक्षा को समझने के लिए तैयार नहीं है, निरा मूर्खतावश जो है पाश्चात्य संस्कृति की ओर भागने में लगे हुए हैं। तो महर्षि अगस्त्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई अगस्त संहिता, अपने ही नाम से उन्होंने एक पुस्तक जो है अगस्त संहिता में देखने को मिलता है कि किस प्रकार से एक विद्युत बैटरी का निर्माण किया जाता है, उसकी प्रक्रिया भी यहाँ पर बताइए। तो वहाँ पर लिखा है संस्कृतपा मृणमय पात्रे ताम पात्रे शोषक संस्कृतमः छाद्य छितिते गृभवने चाद्रभि काष्ठ पशुभिः दस्तता लोष्टते निध्यत्व प्रछाद विस्तृत तथा संयोजयाते तेजो मित्रवर्णा संज्ञात्मः। तो महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि भाई अर्थात एक मिट्टी का पात्र लीजिए, उसमें ताम्रपाटिका यानी तांबे की प्लेटें, तांबे की पत्तियों को रखिए, तांबे की सींट उसमें डालें तथा सीखी गिरवा कॉपर सल्ट यानी कॉपर सल्फेट, तथा उसमें एक कॉपर सल्फेट नाम का तेजाब होता है, गंधक होती है उसमें, तेजाब को उसमें डालें। फिर बीच में गीली काष्ठ पांसु वेस्ट और डस्ट यानी एक गीली काष्ठ यानी काष्ठ होता है एक मटेरियल, उस पशु कष्ट लगाएं ऊपर पारा, तो वो लगाएं ऊपर पारा मरकरी तथा दस्त लोस्ट जिंक डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उसमें मित्र वर्णा शक्ति का उदय होगा। तो ये प्रकरण कहाँ लिखा मिलता है? महर्षि अगस्त संहिता के अंदर लिखा मिलता है। जो लोग ये कहते हैं कि उस समय पर विद्युत नहीं थी तो उनको सीख लेना चाहिए। उस समय पर वायु यान भी थे, लड़ाकू यान भी थे, मिसाइलें भी थी, परमाणु बम तक भी थे उस समय पर। सारी की सारी टेक्नोलॉजी तुम वर्तमान में देखते हो ना, ये सारी के टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, ये प्राचीन काल में भी थी, लेकिन लोगों को अंधकार में रूढ़िवादिता पाखंडता के कारण अपने ज्ञान विज्ञान से अनविज्ञ कर दिया गया। उनको सत्य से अनविज्ञ करने के कारण उनको मूर्ख बना दिया गया कि भाई तुम तो सांप सपेरों का देश है, भारत में था ही क्या? भारत में कुछ नहीं था। भारत के लोग तो गडरिये थे, वो तो भेड़ बकरियां चराया करते थे, तो पशु चराया करते थे, वो तो सपेरे थे, वो भैंस जो है सांपों को पकड़ा करते थे, वो तो इधर उधर भ्रमण फिरते थे इधर उधर। तो उनको सीख लेना चाहिए। हमारे महर्षियों ने सबसे प्रथम जो है खोजी कर ली थी। ये सारा का सारा ज्ञान विज्ञान जो है हमारे ऋषि महर्षियों की देन है। तो आगे एक और जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी यहाँ पे विवरण मिलता है। तो वो कहते हैं अगस्त संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करना भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली तथा अगस्त्य को कुंभ्रवर्धुत्व बैटरी बोन भी कहते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी वहाँ पर जो है डेवलपमेंट उन्होंने टेक्नोलॉजी का किया, बहुत सारे विकास जो उन्होंने बहुत सारी खोजें उन्होंने की, तकनीक को खोज उन्होंने की। आगे लिखा है एक और उदाहरण यहाँ पर आया है जिसमें लिखा है क्षीकृतंदो ब्रभा भाया छत्तवा जेलस्त त्रिफले दिस्तता द्वापास्युस्तते तथता सम्य शर्करा सूति चूर्णा मिस्त्रुवर्णा सुरस्ता कुस्तुता कृत्वा माससी तब्यस्तुत्वे गस्त संहिता। अर्थात रेशे वस्त्र पर अंजीर, कटहल, आव, अक्ष, कदम, मीरा, वेलन वृक्ष के 3 प्रकार और दालें, इनके रस या साल्व के लेप किए जाते हैं। तत्पश्चात सागर तट पर मिलने वाले शंख आदि और शर्करा का घोल यानी द्रव सीरा बनाकर वस्त्र को भिगोया जाता है, फिर उसे सुखाया जाता है, फिर इसमें उड़ान वायु भरकर उड़ाया जा सकता है। तो यानी पैरासूट जो उड़ने वाला गुब्बारा आज तुम देखते हो ना, उस समय पर ये उड़न गुब्बारे जो आज तुम देखते हो पैरासूट आदि उस समय पर थे। उनको बनाने की विधि लिखे कि एक रेशमी वस्त्र लो, उस रेशमी वस्त्र पर अंजीर, कटहल, आंव, अक्ष, कथम यानी कि औषधियाँ जो वनस्पतियाँ थीं उन वनस्पतियों का कुछ मिश्रण लो, उनको मिलाओ इस प्रकार से और उसको भिगोकर जो है सीरा आदि यानी
जो चीनी आदि होती है जिसको कहा गया है कि उसको तत्पश्चात घोल मिलाकर उसमें भिगो, फिर उसको भिगो कर जो उसको सुखा दो। सुखाने के बाद में उसमें वायु उदन वायु भरो, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन आदि गैस जो उस समय पर होती है, सबसे हल्की गैस होती हैं। इनको भरने के कारण जो है उसमें उसको उड़ाया जा सकता है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर ऋषि अगस्त के उसमें लिखा हुआ है। महर्षि अगस्त के बाद वैश्विक दर्शन में भी ऊर्जा के स्रोत, उत्पत्ति और प्रयोग के संबंध में बताया गया है। तो ये वैश्विक दर्शन के अंदर भी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। तो अपने महर्षियों से सीखना चाहिए हमें। हमारे महर्षि किस प्रकार की शिक्षाओं का वर्णन उन्होंने किया है, कैसी कैसी खोज उन्होंने समय पर कर ली थी। तो आज की कक्षा आपके पूरी की पूरी समझ में आई होगी। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। तो आज ये कक्षा में विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते।